नमस्कार दोस्तों, मैं काव्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल काव्या टेक्निकल पर। तो आज की ये कहानी है टीकागोड़ी सीहोर में रहने वाले धनराज मीणा की। धनराज मीणा 39 वर्ष का था। वह खेती किसानी के साथ साथ हार्टिकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पाइप का बिजनेस करता था। वह वर्ष 2014 से कटारा हिल्स इलाके में सागर गोल्डन पार्क में पत्नी संगीता, बेटे आयुष और बेटी के साथ रहते थे। उनकी पड़ोस में नेटलिंक सॉफ्टवेयर कंपनी का इंजीनियर आशीष पांड्या रहता है। पड़ोसी होने के चलते दोनों परिवार के बीच दोस्ती हो गई। आशीष उनके घर आने जाने लगा। कोरोना काल के दौरान दोनों परिवार करीबी दोस्त बने। इसके बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता था। धनराज व्यवसाय व खेती किसानी के चलते अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। इसी दौरान आशीष और संगीता का प्रेम प्रसंग चालू हो गया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों के बीच अवैध संबंध चालू हो गए। लगभग महीने भर पहले धनराज ने संगीता और आशीष को घर में संदिग्ध हालत में देख लिया था। इसके बाद वह पत्नी पर शक करने लगा। उसने आशीष से बोलचाल भी बंद कर दी। धनराज पत्नी संगीता पर इस वाक्य के बाद नजर रखने लगा। उसे हमेशा फोन करके पूछता था कि वे कहाँ हैं और घर में कौन है। अपने बच्चों से बात करता था। इसी से परेशान होकर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। संगीता ने पति की हत्या की साजिश सोमवार सुबह ही रच ली थी। उसने अपने दोनों बच्चों को पास में रहने वाली बहन के घर भेज दिया था। बच्चों को बताया था कि उसे जरूरी काम से जाना है, जबकि वह सोमवार को कहीं नहीं गई। आशीष के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच रही थी। तो ये घटना है 6 दिसंबर की। सोमवार रात धनराज घर पहुंचे, तभी पत्नी ने कोरोना का डर बताकर उन्हें पीने के लिए काढ़ा दिया। उसने काढ़े में 10 गोलियां मिला दी थी। ये गोलियां वही है जो कि आशीष अपने दादा के लिए लेकर आता था। ये नींद की गोलियां थी जिससे पीकर वह गहरी नींद में सो गया। काढ़ा पीने के बाद धनराज को नींद लग गई। तभी संगीता ने आशीष को बुला लिया। इसके बाद हथौड़ी और डंडे से सिर पर हमला कर धनराज की हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर आशीष ने अपनी कार की डिक्की में रख दिया। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे दोनों शव को ठिकाने लगाने के लिए निकले। वे बाईपास से होते हुए कोलार डैम की तरफ गए। इसी बीच आरोपियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। इससे अच्छा है कि वे खुद थाने चलकर गुनाह कबूल कर लेते हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे आशीष और संगीता कार में शव को रखकर कटारा हिल्स थाने पहुंचे। संगीता बोली कि पति ही उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। लाश कार में रखी है। पुलिस ये सुनकर दंग रह गई। जब पुलिस ने संगीता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पति धनराज उसे धमकी देता था कि मैं तुम्हें नर्क में ढकेल दूंगा, आशीष को ऊपर पहुंचा दूंगा। हम लोग यदि उसे नहीं मारते तो वह हम लोगों को मार डालता। हालांकि पुलिस उसकी इस बात को मनगढ़ंत बता रही है। तो जब पुलिस ने अपने तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो इस मामले में एक नया खुलासा हुआ। पत्नी के अवैध संबंध की शंका होने के बाद पति कटारा हिल्स के मकान से निर्मल स्टेट कैंपस में शिफ्ट होने वाला था। इसके लिए उसने मकान भी ले लिया था। मंगलवार को गृह प्रवेश था। इसको लेकर सोमवार को उसने पत्नी संगीता से कहा था कि सामान पैक कर लो, कल मकान में शिफ्ट होना है। तभी शाम को आनन फानन में पत्नी ने प्रेमी के साथ उसे मारने की योजना बना ली थी। जहां धनराज शिफ्ट होने वाला था वहां उसके अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं, जिससे पत्नी को लगा कि अब वह कभी अकेले प्रेमी से नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया। तो ये थी पूरी घटना। इस घटना से हम यही सीख ले सकते हैं कि जुर्म कभी छुप नहीं सकता, जैसा कि इस कहानी में हुआ। इन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं हुआ इनसे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।